हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से ऐसे अटेम्प्ट्स हैं जो आपको आजकल करने से गुरेज करना चाहिए, आजकल आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। वो हम इस डेक से चेक करेंगे। फर्दर हम और ज़्यादा भी चेक कर लेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। बट ना डिटेल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है और ना ही सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, आजकल कुछ अजीब व गरीब ही किस्म के लोग जो हैं वो कांटेक्ट करने लगे हैं, तो डेफिनेटली अब दोनों चैनल्स पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दूसरे चैनल पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि न्यूली ज्वाइन जो कर रहे होते हैं, उनको मैंने शायद पहले वाले चैनल पे ब्लॉक वगैरह किया हुआ है, तो उनकी तरफ से काफ़ी अजीब व गरीब किस्म के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ ज़रा इस तरह की एक्टिविटीज़ को अवॉइड कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको आजकल क्या अवॉइड करना चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सी ऐसी आदत है जो आजकल आपको नहीं करनी चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड, गुरेज करें इस चीज़ से। अवॉइड का मतलब गुरेज होता है, ना करें, थोड़ा सा एहतियात करें। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आजकल आपको नहीं करनी चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, डिज़र्विंग। ऑल राइट, थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग में विक्टिम मेंटालिटी। आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट। आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो आपको हर लिहाज से, हर तरीके से ही ना, ऑल्दो आप जो हैं वो, सॉरी, कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो कि आपको फील कराते हैं बार बार कि आपका पास्ट जो है वो किस तरह का प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, बात ऐसी है उन लोगों की करने की, उनका अंदाज कुछ इस तरह का है कि आप उनकी बातों में ना, क्योंकि आप उनकी बातों को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप उनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा, उन आपके लिए मीनिंगफुल हैं वो बातें, तो आप उनके कहीं ना कहीं उनके ट्रैप में आ जाते हैं, आप उनके विक्टिम बन जाते हैं। ऑल्दो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपकी सराउंडिंग में इस वक्त है, चाहे वो अबंडेंस हो, रिफ्रेशिंग हो, हेल्थ हो, कोई भी ऐसी चीज़, आपका सर्कल हो, आपका आपके आपके फ्रेंड्स हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको अपलिफ्ट कर सकती है, आपको यूनिक बनाती है, वो आप डिज़र्व करते हैं। आपने अपने दोस्त कमाए हैं, आपने अपना सर्कल कमाया है, आपने अपना फेम कमाया है, आपने अपना नाम कमाया है। आप अपनी कॉन्शियस एफर्ट से ये तमाम चीज़ें करते हैं, और आपको पता है कि आप पीसफुल लाइफ डिज़र्व करते हैं। आपका ये राइट है, क्योंकि आपने एक बहुत ट्रॉमेटिक ज़िंदगी गुजारी भी है, ऐसा लग रहा है यहाँ से विक्टिम मेंटालिटी से, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ख़ुद भी शायद ओन नहीं करते। आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि जो है ये क्यों हुआ, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसी बात क्यों हुई, मेरा और इसका इख्तिलाफ क्यों है, इसकी सोच मेरी सोच जैसी क्यों नहीं है। आप अगलों को अननेसेसरीली कायल करने की धुन में लगे हुए हैं। इसको आपको नहीं करना, वरना इससे होगा क्या, उन्होंने तो आपकी बात माननी नहीं, उल्टा आप पर 4 इल्ज़ाम लगाकर वो आपको ठोक पीट के सीधा कर देंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक और चीज़, आप अपनी इंट्यूशंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही यूज़ कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि कुछ जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, जो कि सरप्राइजेस पे बेस्ड होती है, उसका चार्म जो है वो थोड़ा सा आप खोते चले जा रहे हैं। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, आप हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन पे चले जाते हैं। आप इतना ज़्यादा डीप डाउन डिटेल में सोचने लगते हैं कि वो चीज़ आपको फिर एक थिंकिंग फ्रस्ट्रेशन देने लगती है, कि आपको सोच की फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, आप बाल की खाल जितनी निकालेंगे, उसमें होगा यही कि फिर आपको हर चीज़ की हकीकत पता चल जाएगी। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि आपने अपनी मेडिटेशन को इतना ज़्यादा यूज़ किया कि आपको अपने बहुत बड़े, बहुत
करीब के बहुत ही क्लोज्ड वंस के भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स और ऐसे चीज़ें बेनकाब हुई कि आपको उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ ही हुई है। कुछ ऐसे मामला जो कि क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर आपकी भी उन लोगों के लिए राय कायम हो गई और उन लोगों की भी आपके ऊपर राय कायम हो गई। अब आप लाख उसको डिनाई करें, लेकिन आप सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा मेरे लिए क्यों कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, उसने उसको क्या पढ़ी और उसने उसको सुनने की भी आदत नहीं है, उसको मेरी बात सुननी भी नहीं है, वक्त का तकाजा है, मुलाकात कम है, टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके दिमाग पे वो तमाम बातें, वो तमाम इल्ज़ामात, वो तमाम गलत फहमियाँ, वो तमाम चीज़ें मुसल्लत हो गई हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने आजकल नहीं करना है वो ये कि किसी की भी दी हुई राय के ऊपर इतना संजीदा नहीं हो जाना। आपको क्या पता कि अगला किस कॉन्टेक्स्ट में अपना ओपिनियन दे रहा है, उसकी इतनी समझ, उसकी इतना तजुर्बा, उसकी इतनी अकल है भी कि वो आपको राय दे रहा है या नहीं, उसमें कितनी सदाकत है, उसमें कितनी अहमियत है। आप बिला वजह में अपने आप को पाबंद करे दे रहे हैं। एक मसला आपके साथ ये भी बहुत बड़ा है कि आपकी ज़िंदगी में जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो, आपके दोस्तों के साथ हो या आपके पार्टनर के साथ हो, आप फ़ौरन अपने आप को भूल कर बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं जैसा वो आपको देखना चाहते हैं। उससे क्या होता है, देन दे स्टार्ट प्लेइंग यू। और आप जो डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप फ्रीडम डिज़र्व करते हैं, आप पैसा डिज़र्व करते हैं, आप शॉपिंग डिज़र्व करते हैं, आप लग्जरी डिज़र्व करते हैं, आप अच्छा लगना डिज़र्व करते हैं, आपका दिल चाहता है कि आप ट्रैवल करें, आप मतलब वो हर चीज़ जो कि इंसान अपनी ज़ात से रिलेटेड ख़ुद करना चाहता है, आप वो सब छोड़ देते हैं कि बाकी सब जो है वो मुझसे खुश रहें। ये आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं, ये आप अपने पार्टनर के साथ भी करते हैं, और वो लोग इस दौरान आपको जो कुछ भी उनको बोलना होता है वो आपको बोल देते हैं और आप उसको पाइल अप करते रहते हैं। और पाइल अप करने के बाद फिर आपका एक बड़ा मुबाहिसा और एक बड़ी जंग और एक बड़ी वर्बल डिस्कशन और वर्बल टॉक आपकी होती है, और उस पूरी गुफ्तगू में, उस पूरे बहस मुबाहिसे में फिर पता चलता है कि आप तो पता नहीं कितने दिनों का अंबार लेकर, गुबार लेकर बैठे हुए हैं। आपने बिला वजह में अपने आप को जो आजकल किया हुआ है, फजूल में आपने अपने आप को ऐसी ऐसी चीज़ों से बांध लिया है कि नहीं नहीं, मुझे 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 जीने का हक़ नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं मेरा पार्टनर क्या कहेगा, नहीं मेरी फैमिली के लोग नहीं पसंद करते। और जबकि आप बहुत केपेबल इंसान हैं, आपको पता है आप जानबूझ के ये चीज़ अपने साथ कर रहे हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आप अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि आप क्या कुछ डिज़र्व करते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ अगर आपका कोई लक का पहिया चल पड़ा है तो इसलिए आप ये आपकी मुशक्क़त का रिवॉर्ड है जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर आजकल इन चीज़ों को बंद किए हुए हैं और आप अननेसेसरीली कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा दे रहे हैं। आप अननेसेसरीली जो है वो वेलकम कर रहे हैं, आओ फड्डे करें, आओ फड्डों वाले टॉपिक में पढ़ें। कोई अगर खुद फ्रस्ट्रेटेड है, आप उसके फ्रस्ट्रेटेड टॉपिक्स में इन्वॉल्व होकर बिला वजह में अपने आप को वेलकम कर रहे हैं। तो अगले की एनर्जी को सिर्फ इस हद तक एक्सेप्ट करना है जिस हद तक आप उसकी एक्टिविटी का पार्ट हैं। अपने ऊपर उसकी एनर्जी को पूरा का पूरा लाद नहीं लेना। तो ये चीज़ को आपको अवॉइड करने की बहुत शिद्दत से, मैं कहूँगी शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि आप ने अपनी पूरी सोच को ना अगले के सामने पेश कर दिया है कि आप मेरे दिमाग से खेलें और आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं वो करें। ये आपको नहीं करना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपनी फैमिली के लिए, आप अपने दोस्तों के लिए बहुत अहम हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल गाइड्स, आपके एंसेस्ट्रल गाइड्स आपको बहुत स्पेशल रखते हैं। आप अपनी वैल्यू खुद करें, जो कि आप आजकल नहीं कर रहे। तो आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ को जानें। आप इम्पॉर्टेंट हैं, आप कोई गाँव तकिया नहीं है, कोई पंचिंग पिलो नहीं है, आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आपका वजूद एक बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। अपने आप को दूसरों के दिए हुए लेबल्स की वजह से अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं करना। ये चीज़ तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेट्स सी व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द शैरियट। ऑलराइट, 3 मेजर आर्कानास विद 1। आपकी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, आप मीडिया पे कोई काम करते हैं, आप एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, जो भी है आपका मीडिया वर्क है, ठीक है। कोशिश करें कि आप हर चीज़ अगले को ना बता दें। अपनी अर्निंग से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड, आप अपने अपने काम को किस तरीके से बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं वो प्लान किसी को ना बताएं।
कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लक चेंज कर सकती हैं और लक चेंज करने पे लगी हुई हैं, आपको ये नहीं करना। लोगों के सामने जो है वो आप किसी हद तक कोई एक पर्सनालिटी आपकी सराउंडिंग में ऐसा ज़रूर होगा जो आपको बार बार ताने देता रहता होगा। कुछ ना कुछ वो ज़रूर आपको ऐसा बोलता रहता होगा कि जिससे आप चिढ़ें, और चिढ़ के आप उससे इमीडिएटली कोई रिएक्शन वे में आप उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट में आए विद दिस चैरियट, बिकॉज इस पर्सन को ये ज़रूर पता है कि आप जो हैं वो इस पर्सन को ये लगता है कि जैसे आप ना बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आपके पास बड़ा पैसा आ गया है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पास सेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन आप छुपा रहे हैं, आप बता नहीं रहे, और ये आपको ट्रिगर करता है। अब वो ट्रिगर करने के लिए डेफिनेटली ये कोई हर तरह के इस तरह के टेक्टिक यूज़ करेगा जिससे आप चिढ़ जाएं। तो आपने अपनी सराउंडिंग में एक तो सबसे पहले ये नोटिस करना है कि कौन है वो एनर्जी, कौन है वो पर्सन जो बिला वजह में चाबी देने को तैयार बैठा हुआ है। कोशिश करें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड, अपने ऑफ़र से रिलेटेड, जो आपको आपके काम से रिलेटेड मिल रही है, वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज़ ना करें। अपने आप को सीक्रेटिव रखें, अपने एक्शंस को सीक्रेट रखें। वो कहते हैं ना, डोंट रिवील योर एक्शंस बिफोर, डोंट रिवील योर प्लान्स बिफोर योर एक्शन। वरना ये होता है कि लोग उस पर कहते हैं कि नज़र भी लग जाती है। अपने क्लोज वंस को ज़रूर बताएं, अपनी बहुत ही क्लोज ट्रस्टवर्दी लोगों को ज़रूर बनाएं, लेकिन अभी तो लग रहा है ऐसा जैसे आप किसी को भी ना बताएं तो ज़्यादा बेटर है। आप डिसीजंस क्या लेते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आपका फ़ैसला क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल के हालात को देखते हुए, इस रीडिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उजलत में कोई फ़ैसला ना करें। जो आपको चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है वो हेस्ट वे में आपने जो है ना कोई फ़ैसला नहीं करना, उजलत में जल्दी में कोई फ़ैसला नहीं करना। जो भी चीज़ आपके सामने आए उसको पॉज दें, सोचें कि वो चीज़ क्यों हुई, जज्बात में नहीं आना, और कोशिश करें अपनी एक्टिविटीज़ को सीक्रेटिव रखें। आपके क्या प्लान्स हैं अपने काम को लेकर, अपनी फील्ड को लेकर, अपनी हीलिंग को लेकर, आप अपने आप को ठीक कैसे कर रहे हैं, आप किस मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं, आप हेल्थ को किस तरह रिकवर कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वही वाली बात कि शनाख्ती कार्ड तो सबका ही बना हुआ होता है, तो जब शनाख्ती कार्ड बना हुआ है इसका मतलब सब मेच्योर हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल ठीक है कि आपने कोई ऐसा फ़ैसला जल्दी में नहीं करना। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें क्यों अवॉइड करनी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आई हैं ये क्यों अवॉइड करनी है। हेरोफेंट, आपके साथ का कोई कंपेटिटर है जो कि मैरिड है, मेच्योर है, रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा उसकी नाम है उसका सोशल सर्कल में, और वो आपको मजबूर करता है, पुश करता है कि आप किसी न किसी तरीके से लोग आपकी ना सुने उसकी सुने। तो अच्छी बात यह है कि आप एक लम्हे को आप ना होल्ड कर रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है और आप इनसिक्योरिटी की वजह से लोगों को होल्ड कर रहे हैं। लोगों को होल्ड ना करें, जितना रिलीज़ करेंगे वो उतना ही ऑटोमेटिकली जो है वो खुलकर सामने आएंगे। विद द हेरोफेंट, ये जो भी एनर्जी है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों और आप इसके साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हों, या अगर रिलेशनशिप में नहीं रहे तो ये आपके सुपरवाइज़र, मैनेजर, स्कॉलर, आपके टीचर, आपके मेंटर, आपके बॉस हो सकते हैं। विद द हेरोफेंट कार्ड, आप दोनों के दरमियान कल्चरल बिलीफ भी बहुत ज़्यादा है और आप दोनों के दरमियान परसेप्शन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन चाहता है कि जो बात बोले आप उस पर यकीन कर लें। आप शुरू शुरू में इसकी बहुत सारी बातों को मानते थे, तभी आप विक्टिम मेंटालिटी में नज़र आ रहे हैं। कुछ दिनों से आपने इस चीज़ को बदला है, तो इस पर्सन के अंदर भी थोड़ी सी खलबली मची हुई है, तो कंटिन्यू दैट। ठीक है, क्या आपको आजकल नहीं करना चाहिए है, उस रीडिंग में आपका स्टार कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आप बड़ी मुश्किल से स्टार एनर्जी में आए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और ऊपर एक्वेरियस की एनर्जी है। आप बहुत मुश्किल से उस एनर्जी में आए हैं। आपने अपने ऊपर बहुत, अपने ऊपर एंजाइटी को आपने ऑलमोस्ट किल किया है। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे, अगर आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, तो तैयार हो जाइए कि आप इस एनर्जी में दोबारा आ जाएंगे। आपके ऊपर सोचों का इतना ज़्यादा गलबा है क्योंकि आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोगों के ओपिनियन को, कि बहुत टाइम लगा है आपको इस स्टार फेज़ में आने में, अपनी हीलिंग करने में, अपने आप को कॉन्फिडेंस अपना रीबिल्ड करने में। अगर आपने इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया तो बी रेडी कि आपके दिमाग में, आपके कानों में ये बातें दोबारा से चलती रहेंगी। ठीक है, क्या चीज़ आपको आजकल अवॉइड करनी चाहिए, उसमें 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। पार्टनर,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपनी पर्सनल लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ की लाइफ या अपने पार्टनर रिलेशनशिप की लाइफ को अवॉइड करना है। आप अपनी अपनी पर्सनल लाइफ, अपने डोमेस्टिक, अपनी बेडरूम टॉक्स किसी के भी सामने आप डिस्कस ना करें, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हैं ये जानने के लिए कि आपका और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चलता है, और उनको कोई ना कोई खलबली ज़रूर मची हुई है जानने की कि आपकी पर्सनल लाइफ में वो इंटरवीन ज़रूर करें। ये चीज़ आपको छुपाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी कि यहाँ पर चैरियट का कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपका एक गलत अटेम्प्ट, एक गलत फैसला बहुत सारे लोगों के अंदर लड़ाई क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि कोई ट्रिगर करता है कि आप कोई गलत फैसला लें, और वो गलत फैसला होगा ही ऐसा कि फिर बहुत सारे लोग आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। तो इसीलिए आपने जब कभी भी कोई मैटर हो, कोई आपको कचहरी में फेंकने की कोशिश करे, आप उसी के पॉइंट को लेकर कचहरी लगा दें, तो आप अकेले नहीं पड़ेंगे उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, बल्कि वो सारे लोग जो आपके अगेंस्ट फड्डा करने के लिए खड़े हो जाएंगे, वही लोग आपके डिफेंस में खड़े हो जाएंगे। तो आपने पत्ता पलट देना है, आपने चीज़ें पलट देनी है। ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। और व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। वो क्यों अवॉइड करने की ज़रूरत है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर ये सिचुएशन, ये तमाम सूरत हाल आपसे रेजोनेट करती है कि हाँ आजकल आपकी रीसेंट पास्ट में आपके साथ यही सब कुछ हो रहा है और करंटली भी आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। आपके लिए फिर एडवाइस क्या है, what you should do। 3 of cups, 9 of pentacles, 9 of wands। all right, अपने दोस्तों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, ठीक है। और अगर आपने ये टेस्ट करना है कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक कहाँ से हो रही है, तो कुछ दिन तक अपने उन ट्रस्टवर्दी दोस्तों को जिनको आप अपनी ज़िंदगी का एक एक सच बताते हैं, कुछ भी ना बताएं। उसके बाद भी आपको पता चल जाएगा कि वो लोग आपके लिए क्या न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, ठीक है। 9 और 9 आपकी रीडिंग में आया है। आप इस फेज से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। समथिंग इज़ अबाउट टू कंप्लीट। आपकी फ्रीडम, आपका स्पार्क, आपका ट्रैवल, आपकी आज़ादी, आपकी खुशी, आपके पेंटिकल्स, आपकी लग्जरी, आपकी डिज़ायर बहुत जल्द आपके कंट्रोल में और आपके हाथ में होगी। विद द नॉलेज आप बड़े अच्छे तरीके से रिकग्नाइज्ड होंगे लोगों में, लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से मानेंगे और जानेंगे। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आप चीज़ों को होल्ड करके मत रहिएगा। किसी ने कुछ कहा, भूल जाएं, समझे आज वो मर गया है, अब वो है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं एग्जिस्ट करता। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स अपने पॉइंट को छोड़ना नहीं है। वही कहते हैं ना, किसी अपना अकीदा छोड़ो नहीं और दूसरे का छेड़ो नहीं। तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आपने अपना पॉइंट छोड़ना नहीं है और दूसरे का छेड़ना नहीं है। ज़िंदगी इसी तरह सुकून से गुजरेगी, ठीक है। क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हैं काफ़ी इमेच्योर है, यंग है एज में, और उसको इनसिक्योरिटी लेवल उसकी अलग है। वर्क प्लेस पर आपके हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।